हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। एंड आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई डरावनी कहानी। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपनी कहानी भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपनी कहानी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी रवि ने मेरे को भेजी थी, तो कहानी को उसी के नजरिए से मैं आपको सुनाऊंगा। तो रवि को आज से लगभग 5 से 6 साल पहले अपनी जो खानदानी जमीन होती है, जैसे गांव में कोई दादा परदादा जमीन छोड़ जाते हैं, उसे बेचना था। उसके सिलसिले में वो काफी दिनों से घूम रहा था। तो उसके पापा उसे सजेस्ट करते हैं किसी जमींदार का नाम गांव में ही, कि वो जमींदार उसकी जमीन को खरीदना चाहता है, तो जाकर वो उससे मिल ले। तो रवि मान जाता है। तो रवि 2-3 दिन बाद अपने 4-5 दोस्तों के साथ वहां गांव के लिए निकल जाता है अपने घर से। तो जब वो गांव के लिए निकलता है तो काफी टाइम हो जाता है, उसे रात हो जाती है, क्योंकि गांव काफी दूर था और ये शहर से वहां पे जा रहा था। काफी दूर की जगह थी, लगभग 400-500 किलोमीटर दूर था जो उसका जमीन था बेचने के लिए जो जा रहा था वो। तो रात हो जाती है। रात को जब वो पहुंच रहे होते हैं रास्ता खो जाते हैं, क्योंकि गाँव में अभी ऐसी भी सड़क वड़क थी नहीं उस टाइम पे ज्यादा खास। तो एक होटल ढाबा टाइप का पड़ता है गाँव के बाहर, जैसे होता है अपनी बीड़ी सिगरेट की दुकान होती है, उस टाइप की एक दुकान पड़ती है। वहां पे एक अम्मा से वो पूछता है, अम्मा कि इस गांव का रास्ता यही है? अम्मा बोल देती है हाँ वही रास्ता है। तो वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो आगे निकलते हैं, वो पहुंचते हैं जमींदार के घर पे। गेट खटखटाते हैं जब जमींदार का, तो गेट जब वो खटखटाते हैं तो उसकी एक लड़की निकल के आती है अंदर से। तो लड़की जब गेट खोलती है देख के सब हैरान हो जाते हैं। उसके रवि और चारों दोस्त जो उसके होते हैं, 5 लोग हैरान हो जाते हैं इतनी सुंदर लड़की को देख के। तो उससे वो बात पहले लड़की पूछती है कि भाई क्या काम है, इतनी रात को क्यों गेट बजा रहे हो? तो रवि बोलता है कि जी मैं इस जगह से आया हूँ, मेरे को अपनी जमीन के सिलसिले में ठीक जमींदार जी से बात करनी थी। उनसे बात हुई है मेरे पापा की जमीन खरीदने के लिए। तो वो औरत बोलती है ठीक है आप रुकिए, मैं जमींदार को बुलाती हूँ। मतलब वो जाती है अंदर और अपने पति को बुला के लाती है। तो जो रवि है काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका जो पति होता है, जो जमींदार होता है, वो काफी बूढ़ा सा होता है, लगभग 50-60 साल की उम्र का होता है। और जो उसकी बीवी होती है वो सिर्फ 35 से 36 साल की होती है, जो देखने में लग रही होती है उससे। काफी हैरान जाते हैं चारों, उसे बहुत देर से देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। काफी सोच रहे होते हैं यार क्या किस्मत है इस जमींदार की, पैसा होने के बाद कितनी किस्मत हो जाती है, क्या किस्मत खुल जाती है, किसी से ही प्यार करो, किसी से शादी करो, ये सोच ही रहे होते हैं। तो जमींदार उनसे बोलता है अब तो बहुत ज्यादा रात हो गई, हम सुबह जमीन देखने के लिए जाएंगे, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए और खाना वगैरह खा लीजिए। जमींदार की जो पत्नी होती है वो किचन में चली जाती है और खाना इनके लिए लगा देती है। सब लोग खाना वगैरह खाते हैं, अपना रात को 10-10:30 बज जाते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तो जब ये सोने के लिए चले जाते हैं तो लगभग 11-12 बजे के आसपास रवि के एक दोस्त को आवाज सुनाई देती है, किसी ने बाहर का गेट खोला है और बाहर चला गया है। तो जब उसे आवाज सुनाई देती है तो उठ के देखता है इतनी रात को कौन आया होगा। वो सोचता है इस बारे में, थोड़ा बाहर की तरफ देख के आता है, उसे कोई नहीं दिखता। बट उसे वापस द्वार से जब 2:30-3 बज जाते हैं तो वापस वही आवाज सुनाई देती है कि किसी ने गेट खटखटाया है। तो वो दोबारा उठ के देखता है कि इस टाइम पे कौन आया, देखता हूँ एक बार जाके। तो जब वो जाता है देखता है, छुप के देख रहा होता है अपने कमरे में से हल्का सा मुंह निकाल के, तो जमींदार जो है छिप रहा होता है और किसी से छिप के गेट खोल रहा होता है, बाहर से जो अंदर आने का गेट होता है वो खोल रहा होता है। और जब गेट खोलता है तो उसका रवि का जो दोस्त है क्या देखता है कि जमींदार की जो पत्नी है बाहर खड़ी है, उसके मुंह पे खून लगा हुआ है इस जगह पे, और हाथ पैरों पे भी खून लगा हुआ है। और वो जमींदार उसे लेता है, चुपचाप अंदर की तरफ चला जाता है। ये देख के जो रवि का दोस्त है काफी ज्यादा डर जाता है। अगला दिन जब होता है तो सुबह इस बारे में सोच ही रहा होता है, पर वो इसे किसी को इस बारे में बताता नहीं है, और रवि को और अपने दोस्तों को। बस वो सोच रहा होता है इस बारे में। खाना वगैरह खाते हैं सुबह और जमीन वगैरह देखने जाते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं इधर उधर। तो शाम हो जाती है ना, शाम को फिर रवि जो बोलता है कि जमींदार साहब अभी तो चलो कागज वागज का काम होगा, तुम्हारा 3-4 दिन लगेंगे, हम तब तक यहाँ पे हैं, हम क्या सोच रहे हैं थोड़ा गाँव घूम के आ जाते हैं। तो जमींदार बोलता है ठीक है घूम आओ। तो रवि और उसके चारों दोस्त गाँव घूमने निकल जाते हैं। गाँव घूमते हैं, देखते हैं इधर उधर, थोड़ा घूमते फिरते हैं, वापस आ जाते हैं शाम को। शाम को आके वापस खाने का टाइम हो जाता है, खाना खाते हैं फिर से। आज भी सेम होता है, पर आज जो रवि का दोस्त है पहले नजर रखा होता है कि यार मैं देखूंगा आज 12 बजे कौन बाहर जाता है, क्या होता है। तो 12 बजे के आसपास फिर से जमींदार की जो बीवी है वो बाहर जाती है, और लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास फिर उसी हालत में वापस आती है। पर इस बार क्या अलग था कि उसकी बॉडी पे खून लगा हुआ था और उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगी थी उसकी बीवी। और जब वो वापस आती है काफी डरावनी लग रही होती है, उसके मुंह पे खून, आंखें एकदम लाल लाल, आंखों में सफेद सफेद बिंदी दिख रही है, बस हल्की सी आंख भी नहीं दिख रही उसकी पूरी। तो ये सब देख के रवि का दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है। तो अगले दिन वो रवि को ये सारी बातें बताता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है।
तो रवि बोलता है यार मुझे लगता तो नहीं है, पर तू बोल रहा चल मैं देखूंगा, आज हम सब देखेंगे क्या होता है। तो ये सब डिस्कस करते हैं और शाम का खाना खाते हैं। आज फिर खाना खा के 10-11 बजे के आसपास आज रवि जो होता है गेट पे बैठ जाता है, अपने वाले जिस कमरे में रह रहे होते हैं उसी गेट पे, कि जैसी कोई आवाज होगी मैं बाहर जाके देखूंगा। तो आज फिर लगभग 11-12 बजे के बीच में आवाज होती है, गेट खुलने की आवाज आती है। तो रवि अपने चारों दोस्तों को बुला लेता है और बोलता है यार चल देखते हैं कौन है। तो जमींदार की जो बीवी है वो बाहर जा रही होती है, और फिर सेम होता है, रात को 2:30-3 बजे के आसपास उसकी बीवी वापस आती है, जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता, पूरी बॉडी पे खून लगा होता है, और बस कमरे में चली जाती है जमींदार के साथ वापस आके। ये देख के रवि और उसके दोस्त डर जाते हैं काफी ज्यादा, और सोने में बड़ी उन्हें दिक्कत होती है, रात को सो भी नहीं पाते ढंग से। अब सो नहीं पाते, पर सुबह क्या होता है, सुबह 6-7 बजे के टाइम पे गांव के लोगों की आवाज बाहर से आ रही होती है ना, शोर की आवाज आ रही होती है कि घर के बाहर कोई शोर कर रहा है बहुत ज्यादा। तो जमींदार गेट खोलता है, जमींदार देखता है कि गांव के लोग बाहर खड़े हैं और काफी हल्ला मचा रहे हैं कि हमारी गाय भैंस बकरी मारी जा रही है, तुम्हारे घर पे जो शहर के लोग आए हुए हैं शायद वही लोग इन्हें जान से मार रहे हैं और इन्हें खा रहे हैं शायद, क्योंकि उस पर दांत वगैरह के निशान थे, जो बॉडी से खून वगैरह लग के आता था। तो जमींदार बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी रवि पीछे से बोलता है कि हम तो कुछ नहीं खाते, जमींदार तुम क्यों नहीं बोलते, तुम्हारी बीवी रात को 12 बजे कहाँ जाती है, रात को 3 बजे क्यों आती है। ये देख के जमींदार एकदम गुस्से में हो जाता है जब ये सुनता है वाली बात, और बात को आएगा ही कर देता है और सारी बातें समझ जाता है। तो गांव वाले चले जाते हैं। उसके बाद जमींदार बोलता है कि 1-2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, गांव और घर से बाहर मत निकलना, ये वो समझाता है ना। उसकी बीवी को भी जाके समझाता है जमींदार अपनी, कि अब कुछ दिन तुम घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि गांव वाले लोग शिकायत करने आ गए, लोगों को शक हो रहा है हमारे ऊपर। पर इस बात से जमींदार की जो बीवी है काफी गुस्सा हो जाती है। तो गुस्सा हो जाती है सब। अभी अगले दिन कुछ भी नहीं होता, उस दिन जो गांव वाली बात हुई थी उस दिन कुछ नहीं होता। पर रवि का जो दोस्त था जिसने सबसे पहले इन्हें देखा था जमींदार की बीवी को, आज उसके साथ एक भयानक चीज होती है। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। रवि का दोस्त जब सो रहा था तो उसे सपने में क्या दिखाई देता है कि उसके कमरे का गेट धीरे धीरे खुल रहा है। धीरे धीरे जब गेट खुलता है तो बाहर आंगन में उसे जमींदार की बीवी दिखाई देती है, जो बहुत सुंदर लग रही होती है, हद से ज्यादा सुंदर, जितना दिखती है उससे भी ज्यादा सुंदर वो लग रही होती है। ये देखता है रवि का दोस्त, और रवि के दोस्त को वो आवाज दे रही होती है बाहर आओ बाहर आओ, बुला रही होती है उसे वो, और रवि का दोस्त चला जाता है। तो वो उसके साथ करती है, बात करती है, थोड़ा उसे सीड्यूस वगैरह करती है। और रवि का दोस्त जो वो बोलता है कि यार ये जमींदार को पता चलेगा, मेरे दोस्त को पता चलेगा तो गलत होगा, अच्छा नहीं लगता ये सब। तो उसकी बीवी बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं हूं। तो उसे वो लेके अपने साथ छत पे चली जाती है, और जब वो छत पे लेके जाती है उसे, तो उसका हाथ उसने हाथ से पकड़ रखा होता है, जैसे पकड़ के लेके जाते हैं हाथ को। और जैसे ही जमींदार की बीवी छत पे पहुंचती है तो उसका जो रवि का दोस्त है वो बोलता है मत करो, मैं नीचे वापस जा रहा हूं। पर जमींदार की बीवी एकदम उसकी तरफ मुड़ती है गुस्से में, और काफी भयानक चेहरा उसका हो रहा होता है, इतना भयानक चेहरा कि देख के रूह निकल जाए शरीर से। ये देख के जो रवि का दोस्त है काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, सपने में होता है पर कुछ कर नहीं पाता। और जो जमींदार की बीवी है रवि के दोस्त के हाथ पे इस जगह पे एकदम दांत मारती है बहुत ज्यादा, और खून पीने लगती है। ये सब उसके साथ सपने में हो रहा था, पर रवि का दोस्त असलियत में भी चीख रहा था अब सपने के बाहर। तो रवि और उसके बाकी जो 3 दोस्त थे वो उसे उठाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, उसने सपने के बारे में बताया। फिर उसने सपने के बारे में बताया, और बता के सबने बोला यार कुछ नहीं, सिर्फ सपना था, तू सो जा। पर जब वो सुबह उठता है तो क्या देखता है, उसके हाथ पे दांतों का निशान होता है। अब वो ये सब चीजें सबको दिखाता है, सबको जब ये चीजें दिखाता है तो सब लोग काफी डर जाते हैं। सब लोग अब काफी ज्यादा जब डर चुके होते हैं तो रवि का एक दोस्त बोलता है रवि छोड़ अपनी जमीन वगैरह को, तू बस वापस चल, मैं यहां नहीं रहना चाहता, मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी। तो रवि बोलता है यार बस एक दिन की और बात है, कल पेपर वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जमीन बिक जाएगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो अपने दोस्तों को समझाता है और सब लोग वहां रुकने के लिए मान जाते हैं। पर रवि ना काफी परेशान हो रहा होता है, तो अपने पापा को फोन करता है, पापा का फोन नहीं लगता, नेटवर्क नहीं होते। तो रवि घूमते घूमते ऐसे बाहर चले जाता है। बाहर जब जाता है तो उसके पापा का उसके पास फोन आता है उधर से, और पापा पूछते हैं अरे रवि बेटा कहाँ हो तुम लोग, 4-5 दिन हो गए तुम्हें गए हुए, तुम अभी तक जमींदार के घर नहीं पहुंचे हो। ये सुनता है रवि काफी ज्यादा चौंक जाता है, हम तो जमींदार के घर ही रह रहे हैं। तो पापा उसे बोलते हैं जमींदार के घर पे नहीं पहुंचे हो, तुम कौन से गांव में। रवि बताता है पापा मैं इस गांव में हूँ। तो रवि के पापा बोलते हैं बेटा उस गांव में नहीं, वैसे ही नाम का दूसरा गांव था आगे, उस गांव में जाना था। अब रवि भी काफी डर जाता है, पर शाम हो चुकी होती है, कहीं जाने का ऑप्शन नहीं होता है उनके पास, तो रात को वहीं रुक जाते हैं। पर आज क्या देखते हैं, रवि क्या देखता है कि जमींदार की बीवी आज फिर बाहर जा रही है। तो रवि के मन में क्यूरियोसिटी होती है, यार देखता हूँ कहाँ जाती है।
जब वो ये सोचता है, अपने दोस्तों को बोलता है, तो उसके दोस्त भी मान जाते हैं और उसकी बीवी का पीछा करते हैं। उसकी बीवी का जब पीछा कर रहे होते हैं तो एक घर के पीछे पहुंचते हैं, वहीं पर जाके जब देखते हैं उसकी बीवी एक जानवर का खून पी रही होती है, और जैसे वो लोग मुड़ते हैं तो पीछे उनके जमींदार जो है बंदूक लेके खड़ा होता है। अब जमींदार के साथ उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है, जैसे तैसे बंदूक जो है चल जाती है और जमींदार के ही लग जाती है छीना झपटी में, और जमींदार वहां मर जाता है। अब ये होता है, ये लोग रातों रात वहां पे जमींदार को उसके घर के पीछे दबा के वहां से भाग जाते हैं और गांव से अपने सीधे शहर पहुंच जाते हैं। सारी बातें जाके अपने आपस में डिस्कस करते हैं, बोलते हैं यार कुछ दिनों के लिए हमें छुप के रहना पड़ेगा, हमारे साथ हाथों से गलती हो गई है, किसी का खून हो गया है, ये सब वो सोचते हैं और अपने अपने घर जाके चुपचाप सो जाते हैं, बात को आगे ही कर देते हैं। तो जब ये अपने शहर पहुंच जाते हैं, अपने अपने घर पे होते हैं, तो आज रात को जब ये पहुंचते हैं तो रात को इनको काफी ज्यादा भयानक सपने आते हैं। इन्हें वही औरत जो जमींदार की बीवी थी जगह जगह पे दिख रही थी, कभी किसी को कमरे में दिखती, कभी किसी को दीवार के पीछे दिखती, कभी किसी को पर्दे के पीछे दिखती, सड़क पे खड़ी दिखती, जहां ये आना जाना कर रहे थे हर जगह ने वो दिख रही थी, रात में ही नहीं दिन में भी नहीं दिख रही थी। 4-5 दिन तक ये लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और आखिरकार हार के जब इन्हें काफी ज्यादा लगने लगता है कि उनकी बीवी ने जो जमींदार की बीवी है ना मारना चाहती है, तो थक हार के रवि के पापा के साथ सारी बातें शेयर करते हैं। अब रवि के पापा काफी पुराने टाइम के थे, बूढ़े तो हो ही चुके थे भाई, तो पूजा पाठ में मानते थे, काफी ज्यादा इस तंत्रिक वगैरह में मानते थे। तो वो बोलता है बेटा तुमने इतना टाइम क्यों लगाया, मेरे को बता देते कब का इलाज हो जाता है, ये वो उन्हें थोड़ा समझाते हैं, डांटते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, और उन्हें एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। तो तांत्रिक जब देखता है कि भाई ये समस्या है, तो तांत्रिक उन्हें 2 दिन का टाइम देता है कि तुम 2-3 दिन बाद मेरे पास आओ, इसके लिए पूजा करनी पड़ेगी और पूजा के बाद ही वो रुकेगी, वरना वो तुम्हें जान से मार देगी। तो 2-3 दिन तक इनके साथ सेम हरकतें होती हैं। कई बार तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये मरने ही वाले हैं, बट जैसे तैसे बच जाते हैं। 4 दोस्त साथ रहने लगते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, निकलते नहीं है, डरते हैं, बाहर आने जाने से भी जरा सी आवाज होती है लोग डर जाते हैं काफी ज्यादा। तो 2-3 दिन बाद जब तांत्रिक इनके पास दोबारा आता है, फिर वो एक पूजा करता है इनके साथ बैठ के। पूजा में कम से कम 25 से 30 ब्राह्मण होते हैं जो पूजा की विधि को संपन्न करते हैं। पूजा लगभग 12 घंटे चलती है इनकी, और पूजा होने के बाद जो वो चुड़ैल होती है, जो भी डायन कह लो, कुछ भी कह लो, जो ठेकेदार की बीवी है, वो इन्हें वहां खड़ी हुई दिखती है। और जब खड़ी हुई दिखती है तो पंडित जी जो होते हैं, जिस तांत्रिक के पास ये लोग गए होते हैं, वो उसके ऊपर पानी फेंकता है, गंगा जल होता है शायद, तो वो उसके ऊपर जब फेंकता है तो उसकी बॉडी जलने लगती है काफी ज्यादा और वो चीखने लगती है। इतनी भयानक चीखे वो चीख रही होती है कि सबके कान में दर्द हो जाता है, जो आसपास के शीशे होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, हवा बहुत तेज चलने लगती है, सबने अपने कान बंद करे हुए थे, पर पंडित जी जो है अपना मंत्र पढ़ते जा रहे थे, और धीरे धीरे जो उस डायन की जो शरीर था, आत्मा थी, वो जल के भस्म हो जाती है। तो आज की कहानी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए हो या फिर पहली बार हमारी वीडियो को सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टा का आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ध्यान से अपनी कहानी को मैं भेजें ताकि हम दुनिया को आपकी कहानी सुना सकें।